अरे तुमने अफ्रीका के सहराओं में अजान दी थी, कलीसियाओं में अजान दी थी, तुम सहराओं में और कलीसियाओं में क्या अजान दोगे? अब तो तुम अपने घर में अपने बच्चे के कान में अजान देने की सलाहियत नहीं रखते। कहते हो तबाही की वजह क्या है? तबाही की वजह यह है, कल तक तू कलीसिया में अजान दे रहा था, अब तू अपने घर में अजान देने की सलाहियत नहीं रखता। अल्लाह अकबर। जिस कौम का हाल ये हो कि अपने बाप का जनाजा खुद ना पढ़ सके, वो कौम कैसे तरक्की कर सकती? अपने बच्चों को तुमने बिजनेसमैन तो बना दिया, क्या अपने बच्चों को मुसलमान भी बनाया? कितना कम नसीब है वो बाप कि सारी दुनिया जनाजा पढ़े और उसका बेटा उसका जनाजा न पढ़े, तो तुम्हारी जिंदगी पर तूफ है, अफसोस है। कमा तदीन तुदान। बच्चा पैदा हुआ तो बाप कान में अजान देने के काबिल न था, और बाप मर गया तो बेटा जनाजा पढ़ने के काबिल न था। ये हाल है। फिर कहते हो कि हम तबाह क्यों रहे, बर्बाद क्यों रहे? कम से कम इल्म दीन इतना सीखो, इतना इल्म दीन सीखो, और अपनी बच्चियों को के इल्म का माहौल ये हो, इल्म का माहौल कि घर में बच्चा पैदा हो तो अजान हम दें, फातिहा हम करेंगे, कुर्बानी हम करेंगे। माज़अल्लाह में उलमा से दूर करने की बात नहीं कर, मैं आपको खुद कफील होने की बात कर, अपने पैरों पे खड़ा करने की बात कर रहा हूं। और दुनियावी एजुकेशन इतना हो कि कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए हर बेटा बेटी। आप कहते मौलाना नौकरियां नहीं मिलती, हम नौकरी के लिए इल्म हासिल कब करते? हमने कभी इल्म का हासिल नौकरी के लिए नहीं किया, हम तो सलाहियतें पैदा करने के लिए इल्म हासिल करते हैं। एक अनपढ़ के खाने का अंदाज और एक पढ़े लिखे के खाने का अंदाज, दोनों में फर्क है। एक अनपढ़ के बोलने में, एक पढ़े लिखे के बोलने में फर्क है। एक अनपढ़ के बैठने में, पढ़े लिखे के बैठने में फर्क है। एक अनपढ़ के सोचने में, पढ़े लिखे के सोचने में फर्क है। बताओ कितना फर्क है? सुन लीजिए। एक हजाम था, एक हजाम था, उसके दो बेटे थे, एक पढ़ा लिखा था, एक अनपढ़ था। तवज्जो करो, नौकरियों के लिए तालीम नहीं है, इंसान को इंसान बनाने के लिए तालीम है। हजाम के दो बेटे, एक अनपढ़ है, एक पढ़ा लिखा है। हजाम के दुश्मनों ने हजाम को जलील करने के लिए उसके बड़े बेटे जो अनपढ़ जाहिल का पूछा, तेरा बाप क्या करता है? कहा मेरा बाप हजाम है, हजामत करता है। जलील कर दिया बाप को। फिर पढ़े लिखे बेटे के लिए भी मंसूबा बना, इससे भी किसी महफिल में पूछेंगे कि तेरा बाप करता क्या है। अब तवज्जो करना, इल्म की बरकत। जब हजाम के उस पढ़े लिखे बेटे से पूछा गया कि तेरा बाप क्या करता है, तवज्जो, पढ़े लिखों का अंदाज, तेरा बाप क्या करता है, तो उस पढ़े लिखे बेटे ने जवाब दिया, जो सबके सरों पे हाथ रखते हैं उनके सर पर मेरा बाप हाथ रखता है। आप शायद नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन मैं समझाता हूं। ये भी तो पढ़े लिखे ना होने की अलामत है। उसने कहा मेरा बाप जो सबके सर पे हाथ रखते हैं उनके सरों पे हाथ रखता है। क्या मतलब? सलीम मियां जो आ रहा है सबके सर पे हाथ रख रहे हैं, अमीनुल कादरी जो आ रहा है सबके सर पे हाथ रख रहा है, मुफ्ती साजिद जो आ रहा है सबके सर पे हाथ रख रहे हैं, अल्लामा फहीम जो आ रहा है सबके सर पे हाथ रख रहे हैं, नकीब महफिल जो आ रहा है सबके सर पे, जो सबके सर पे हाथ रखता है। हिम्मत है तुम में से किसी की सलीम मियां के सर पे हाथ रख दो? है? नहीं है। लेकिन यही सलीम मियां जब बाल बड़े हो जाएं, हजाम की कुर्सी पे बैठे, निकाला पगड़ी और हाथ रख के करने लगा ऐसे ऐसे, पता चला जो सबके सर पे हाथ रखता है हजाम उसके भी सर पे हाथ रखता है। पढ़े लिखे बेटे ने कहा, ये नहीं कहा कि मेरा बाप हजाम है, बल्कि क्या कहा, जो सबके सर पे हाथ रखता है उसके सर पे अगर कोई हाथ रखता है तो वो कोई और नहीं है, तन्हा मेरा बाप है। अब बताओ मेरा बाप क्या करता है? पता चला पढ़े लिखों के बोलने के अंदाज में और अनपढ़ों के बोलने के अंदाज में फर्क है। पढ़े लिखों के खाने के अंदाज में, अनपढ़ों के खाने के अंदाज में फर्क है। पढ़े लिखे के चलने के अंदाज में, ये जो लड़के छोकरे हमारे सीना तान कर आधी आधी आस्तीन की बनियान पहनकर रोड पे चलते हैं, ये अनपढ़ और जिहालत की वजह से है। वरना जो पढ़ लिख लेता है, कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दी मरहा,
करके मत चलो। पढ़े लिखे लोग जब जमीन पे चलते हैं तो गर्दन झुकाकर आजिज़ी के साथ चला करते हैं। उनके चलने का अंदाज भी अलग है। जब वो गुफ्तगू करते हैं, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, वो हर किसी के मुंह नहीं लगते, वो जाहिलों को देख के सलाम करके गुजर जाते हैं बड़ी माजरत के साथ। अगर आज मोहल्लों में झगड़ा हो रहा है अनपढ़पन की वजह से, जिहालत की वजह से, मियां बीवी में नहीं बन रही है जिहालत की वजह से। बताऊं आपको, जब तक बीवी भी पड़ी होती थी और मियां भी पड़ा होता था, तो जब तक बीवी जिंदा रहती थी उसकी जिंदगी में बुखारा और समरकंद जैसे शहर उसकी मोहब्बत में बनाए जाते थे, और पढ़ा लिखा शौहर बीवी के मरने के बाद उसकी मोहब्बत में ताजमहल जैसी इमारत बनाया करता था। जब से हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, तो आप कहेंगे वो तो बादशाह था। मैंने कहा बादशाह था, ताजमहल बनाया। पढ़ा लिखा शौहर ताजमहल नहीं बना सकता। कम से कम कोई गजल तो जरूर नजर कर देता है, कोई कलाम तो जरूर नजर कर देता है, और नहीं कुछ करता तो कम से कम मोहब्बत के चमचल जुमले बोल देता है। आपको पता है पढ़े लिखे शौहरों ने बीवियों के साथ जिंदगी कैसे गुजारी है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, बीवी शौहर का लिबास है, शौहर बीवी का लिबास है। अल्लाह अकबर, इस शान से गुजारा है। मेरे भाइयों, इसलिए जो कहते हो कि हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं, नौकरी नहीं मिलती, हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते, हम बच्चों के शऊर, उनकी फिक्र और उनको इंसान बनाने के लिए पढ़ाते हैं। आजकल के कहता कहा जाता है मौलाना पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। मैंने कहा पढ़ाई सिर्फ महंगी हुई है, कपड़े महंगे नहीं हुए, जूते महंगे नहीं हुए, मोबाइल महंगा नहीं हुआ। कभी शोरूम से ये कह के पलटे कि जूते महंगे हो गए। आज से 50 साल पहले कभी सुना था 21,000 के जूते, 51,000 के जूते, 5 लाख के जूते कभी सुना था? 50 साल पहले इतने महंगे महंगे जूते मिल रहे हैं। 50 हजार के, 2 लाख के जूते। बोलो खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे? कम से कम गरीब आदमी 5,000 वाला तो पहनता ही है भाई। तो आप शोरूम से ये कह के कभी नहीं लौटे कि जूते महंगे हो गए। आप टी शर्ट और जींस के शोरूम से ये कह के कभी नहीं लौटे कि जींस और टी शर्ट महंगी हो गई। आप आईफोन के शोरूम से ये कह के नहीं लौटे कि आईफोन महंगा हो गया। मेरे भाई फोन भी तो महंगा हुआ, कपड़े भी तो महंगे हुए, जूते भी तो महंगे हुए, कैमरे भी तो महंगे हुए, शादी हॉल भी तो महंगे हुए, शादियां भी तो महंगी हुई, हत्ता के चाय भी महंगी हो गई, घी भी महंगा हो गया, दूध भी महंगा हो गया। तो महंगाई के दौर में दूध महंगा होने की बुनियाद पर क्या तुमने बगैर दूध की चाय पीना शुरू की? क्या शक्कर महंगी होने की बुनियाद पर तुमने बगैर शक्कर की चाय पीना शुरू की? क्या जूते महंगे होने की बुनियाद पर तुमने नंगे पैर गलियों में चलना शुरू किया? हर महंगी चीज को जब उसका मुकाबला करते हो तो तालीम भी महंगी हो गई है। तो बहाना मत बनाओ, कितनी मेहनत करना पड़े अपने बच्चों को पढ़ाओ और बहुत पढ़ाओ। मैं अपनी बहनों से कहता हूं, अगर बहनों को चरखा काटना पड़े तो चरखा काटे, अगर किसी के घर में बर्तन झाड़ू के लिए जाना पड़े तो जाए। भाइयों को कहता हूं, अगर 8 घंटे की बजाय 16 घंटा मेहनत करना पड़े तो करो। और महारेरा मुतारा के हमारे सरकारों ने, मुर्शिदों ने पैगाम दिया, अगर आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी को खाओ, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। क्या है, 10 साल सिर्फ मेहनत कर लो, 10 साल। हिंदुस्तान के मुसलमानों, मैं अपने दिल के दर्द के तौर पे तुम्हें कह रहा हूं, 10 साल, 1 दहाई पूरा मुल्क मिलकर, हिंदुस्तान में हम 30 करोड़ है, 30 करोड़। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात को चाहिए कि लोग कुछ कहें जवाब मत दो, लोग कुछ कहें जवाब मत दो, छेड़े जवाब मत दो, गाली दे जवाब मत दो, नफरत के बदले में नफरत की बोली मत बोलो। 10 साल तक के एजुकेशन पर मेहनत करो, दीनदारी पे मेहनत करो, आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ और मुल्क की जरूरत बनो। जो आज तुमसे तुम्हारी वफा की सनद मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर पीछे न फिरे तो मैं गुलामी लिखने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं। तवज्जो, बहुत खूबसूरत बात कहने लगा हूं, आखिरी में टाइम खत्म हो गया। मैंने 1 घंटा गुफ्तगू करनी थी, 1 घंटे में 8 मिनट बचे हैं। मैं उतनी गुफ्तगू पूरी करता हूं। तवज्जो करें, ध्यान दीजिए, तवज्जो करें। आज मुल्क हिंदुस्तानी की बात नहीं करता, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात। अक्सर जगह तुम्हें मारा पीटा जाता है, अक्सर मुल्कों के वीजे तुम्हें नहीं मिलते।
तुम्हारे नाम अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान देके क्यों? कोई पूछना नहीं चाहता, क्यों? वो जानते हैं दुनिया में दो किस्मों के लोग होते हैं, एक बोझ उठाने वाले होते हैं और एक बोझ बन जाने वाले होते हैं। बस इस पे बात पूरी कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक बोझ उठाने वाले और एक बोझ बन जाने वाले। जो बोझ बनेगा वो उठा के फेंका जाएगा, जो बोझ बनेगा वो उठा के फेंका जाएगा। आसान मिसाल, पूरी दुनिया में हमारी माँ से ज्यादा कोई हमसे मोहब्बत करता है? बोलो भाई, मिल के बोलो, करता हो तो बोलो। कोई मोहब्बत करता है? नहीं करता। हमने अपने बुजुर्गों से बचपन में सुना है, माँ के दिल में अल्लाह ने बच्चों के लिए वो मोहब्बत डाली है कि माँ मर जाती है, उसकी रूह निकल जाती है, मगर उसके दिल से बच्चों की मोहब्बत नहीं निकलती। उस पर हमारे घरों में एक वाकया बयान किया जाता था जो मैं अपने नौजवानों को बताऊं। आज वो माँ बाप की कदर नहीं करते, उन्वान आ गया तो बता दूं, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप को घर का कचरा समझ रखा है। कुत्तों को घर में बिस्तरों पे साथ में लेके सोते हैं और माँ बाप को घर से निकाल के बाहर कर। बिल्लियों के लिए इंटरनेट से खाने मंगाते हैं और माँ बाप को रोटी के टुकड़ों को तरसाते हैं। ये कयामत की निशानियों में से निशानी। एक जगह मुझसे किसी मुफक्किर ने पूछा कि सैयद ये बता कि लोग कुत्तों को और बिल्ली को अपने बिस्तर में लेके क्यों सो रहे हैं? मैंने, और सुबह सुबह झूठे मुंह उठते हैं, कुत्ते को पेशाब कराते हैं, बिल्ली को पेशाब कराते हैं, बिस्किट कुत्तों को खिलाते हैं। मैंने कहा ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है। अल्लाह फरमाता है मैंने माँ बाप से प्यार का हुक्म दिया, तू नहीं करता तो जा, अगर तू माँ बाप से प्यार नहीं करता तो मैंने कुत्तों की मोहब्बत तुझ पे मुसल्लत कर दी। जो माँ बाप की खिदमत नहीं करता ना, तो जा कुत्ते की खिदमत कर, जा बिल्ली की खिदमत कर। ये हालात हो गए, हंसने की बात नहीं है। बहरहाल माँ की ममता का हाल क्या सुन लो। कहने वाले कहते हैं कि एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया और उस लड़की से उसने कहा मेरे साथ शादी कर। तो लड़की ने कहा तेरी माँ का दिल अगर तू निकाल करके ला के दे तो मैं तेरे साथ शादी करूंगी। इसने जालिम ने आओ देखा ना ताओ देखा, घर गया, माँ इंतजार में बैठी थी, माँ पे हमला किया और माँ पे हमला करके उसको मारा, उसका सीना चीरा, सीने से दिल निकाला और दिल निकाल करके जब दौड़ते जा रहा था, भागते जा रहा था कि जल्दी से अपनी महबूबा को दिल पेश कर दे, माँ का कटा हुआ दिल। तो जैसे ही जाने लगा जल्दी में ठोकर लगी और ठोकर लगी तो गिर पड़ा, हाथ से माँ का दिल छूटा, धड़कता हुआ दिल छूटा, इसलिए कि इंतकाल को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुए थे, अभी जल्दी माँ मरी थी। दिल छूटा, जैसे ही दिल छूटा उठा, संभला और संभलने के बाद जैसे ही अपने कपड़े साफ किए तो माँ के दिल के करीब जाकर उठाता है और उठाता है तो उस दिल से कटे हुए दिल से आवाज आती है बेटा तुझे कोई चोट तो नहीं आई? ये वाकया सिर्फ इबरत के लिए कहा जाता है, सच कहां तक है ये अल्लाह जाने। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं और याद रखना, जो माँ बाप से बेवफाई करे वो किसी का वफादार नहीं होता। उस लड़की ने जब देखा कि वो उसका महबूब दिल लेकर आया है तो कहा मैं तेरे साथ क्या शादी करूं? जो माँ का वफादार न हुआ वो मेरा क्या वफादार हो सकता है? बहरहाल ये माँ की ममता है। लेकिन एक बात याद रखना, बोझ बनते हैं, उतार दिए जाते हैं, उठा दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। मिसाल दे रहा था, जब तक बच्चा 2-3 किलो का 5 किलो का होता है माँ गोदी में उठा के लेके फिरती है। जब बच्चा इतना वजनी हो जाए कि 10-11 किलो का हो जाए, उठाने के काबिल न रहे, बोझ बन जाए, तो माँ भी गोद में लेना, बोलो भाई छोड़ती है कि नहीं छोड़ती? तो बोझ बने तो माँ की गोद से उतारे गए कि नहीं गए? बोझ बने तो बाप की गोद से उतारे गए कि नहीं गए? पता चला दुनिया में दो किस्म के लोग, एक बोझ बनने वाले और एक बोझ उठाने वाले। एक जरूरत बनने वाले, एक बोझ बनने वाले। तो जो बोझ बनते हैं वो उठा के फेंक दिए जाते हैं और जो जरूरत बनते हैं उनको पाला जाता है, उनको इज्जत से रखा जाता है, उनको संभाला जाता है। आसान मिसाल, बहुत मुश्किल हो रही है उसको आसान। देखो मक्खी दो किस्म की है, एक हमारी घरेलू मक्खी जो मोहल्ले में भिनभिनाती है, खानों पे बैठती है, गंदगी पे बैठती है, आम पे बैठती है ना। मक्खियां जब बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं? दवाएं लाके मक्खियों को मारते हैं। बोलो भाई मारते हैं कि नहीं मारते? ये मक्खी है, ये क्या है? मक्खी। और एक मक्खी और है,
मगर वो मक्खी बड़ी दहशतगर्द है। ये मक्खी तो बड़ी सीधी सादी भोली भाली प्यारी सी है, काटती नहीं, काटती नहीं, फिर भी मारते हैं। लेकिन वो मक्खी दहशतगर्द है, जिसे शहद की मक्खी कहते हैं। वो काटती है ना तो हाथ सुजा देती है, गाल पे काटती है तो डंक छोड़ के जाती है, मुंह सुजा देती है। लेकिन उस मक्खी को कोई मारता नहीं है, बल्कि उस मक्खी को फार्मिंग बना बना करके लोग पालते हैं। क्या वजह है कि ये मक्खी हमारे खानों को बैठ के खाती है, ये हम पे बोझ है। और वो मक्खी बोझ नहीं है, बल्कि जरूरत है, वो शहद बनाती है। तो पता चला मक्खी दोनों है, दोनों की बिरादरी है, दोनों का नाम है, दोनों दिखने में भी कमोबेश एक जैसी नजर आती है। लेकिन ये मक्खी भोली भाली होकर भी गलाजत पे बैठ के, गंदगी पे बैठ के लोगों पे बोझ बनती है, लोगों का मुफ्त में खाती है, मुफ्त खोर है, इसलिए ये मारी जाती है। और वो मक्खी मुफ्त खोर नहीं है, बल्कि लोगों की जरूरत है, इसलिए पाली जाती है। अब पता चला अगर दुनिया में इज्जत के साथ रहना है तो लोगों पे बोझ मत बनो, बल्कि लोगों की जरूरत बनो। इतनी डिग्रियां हासिल कर लो कि अब्दुल कलाम, उसका नाम अब्दुल कलाम था, 1000 तासुब के बाद सदर जमहूरिया बनाना पड़ा कि नहीं बनाना पड़ा? क्यों? इसलिए कि वो सलाहियतों का मालिक था, उसने हिंदुस्तान को इतनी ताकत अता की थी। बस मैं भी तुम्हें इतनी बात कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों पर मेहनत करो तालीम के हवाले से। जितना टैलेंट हमारे बच्चों के पास है किसी के पास नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में कुरान है, कुरान की बरकत है, हमारे सीनों में रसूलुल्लाह का इश्क है, उसकी बरकत है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों